ऐसे बद्री धाम को बारंबार प्रणाम है। तेरा नाम है बद्री तेरा धाम है, ऐसे बद्रीनाथ को बारंबार प्रणाम है। नारायण तेरा नाम है, बद्री तेरा धाम है, ऐसे बद्री धाम को बारंबार प्रणाम है। नारायण तेरा नाम है बद्री तेरा धाम है, ऐसे बद्रीनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्रीनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्रीनाथ को बारंबार प्रणाम है। इस माघ में भागवत तो सुनेंगे, अब की नाथ को भागवत को सुनाएंगे। कान्हा तेरा नाम है, गोकुल तेरा धाम है, ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम है। कान्हा तेरा नाम है, गोकुल तेरा धाम है, ऐसे कान्हानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्रीवन धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्रीवन धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्री धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्री धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बद्री भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः नासं विधाय तदो दयते विवेकः। जब मनुष्य के हृदय में अविवेक जन्म लेता है, उसका संपूर्ण नाश कर डालता है। अपने दिल में कभी अविवेक को जन्म मत लेने दो। अविवेक के कारण भाई भाई को लड़ते हुए देखा गया। अविवेक के कारण घर में दीवारें खींची गई। अविवेक के कारण आपस का प्रेम और सद्भाव को बढ़ते हुए देखा गया। इसलिए जीवन में अविवेक को दूर करो और जीवन में विवेक लाओ, ज्ञान लाओ। जिसके घर में विवेक का वास होता है, उसी घर में भाग्य का उदय होता है। अगर भाग्य का उदय चाहते हो, ज्ञान ले आओ, परस्पर प्रेम बढ़ाओ। एक घर में 4 भाई थे, संयुक्त परिवार था। जो सबसे छोटा भाई था वो कोई काम नहीं करता था, निठल्लू बैठा रहता था। लेकिन चारों भाई में बहुत प्यार था, प्रगाढ़। सीखो जीवन। हम राम तो नहीं बन सकते, लक्ष्मण तो नहीं बन सकते, लेकिन उसके पद चिन्हों पर तो चल सकते हैं। मत बनो राम, मत बनो लक्ष्मण, मत बनो भरत, लेकिन पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करो।
उस लड़की का भी ब्याह हो गया, छोटे भाई का, उसकी भी पत्नी होगी, उसकी भी बच्चे होंगे। जब तक कि छोटा भाई का ब्याह नहीं हुआ था, भाभियां बहुत प्यार किया करती थी। अब उसका विवाह हो गया, उसके संतान हो गए, भाभी का प्यार खत्म। सब पत्नियां अपने पति के कान फोड़ने लग, चारा आने का हिस्सा इसको क्यों देते हो, ये तो घर में बैठा ही रहता, खाली घंटी हिलाते रहता, टन 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 टन, बाकी तो कुछ नहीं। चारा आने का हिस्सा घंटी बजाने के लिए देते। वो जो छोटा भाई था ना, करता कुछ नहीं था, लेकिन घर में जो मंदिर था, भगवान का सेवा करता था, घंटी हिलाता था। भाइयों का कान फूट गया। एक पंडित जी उस घर में रोज आया करते थे। वो जानते थे ये जब तक इस घर में संयुक्त परिवार में रह रहा है तो सबका, इसके भाग्य से सबका भाग्य बढ़ रहा है। भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्चितेन, इसके भाग्य से सबका भाग्य भर रहा है, घड़ा भर रहा है, बढ़ रहा है। अब ये तीनों भाई इसको घर से अलग कर रहे हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया आप लोग सब कमाए हो, आपको जितना लेना ले लो, बाकी जो बचे हमको दे देना। देखो कितना संतुष्ट था वह बात। आप लोगों की सारी कमाई है, हमारी नहीं है। हम तो घर में भैया बैठे रहते थे, बड़े भाई हो, जो आपको देना हो आप मुझे दे देना, बाकी आप लोग रख लो। एक टूटी फूटी सी घर, पुराने बर्तन पड़े थे, वो छोटे भाई को दे दिए। खाने के लिए 1 साल का गल्ला दे दिया और कहा ये जो सबसे खराब भूमि थी ना, बज्जर भूमि, वो भूमि उसको दे दी। बाकी दुकान, आलीशान मकान, समझे ना, धन दौलत, बैंक बैलेंस, सब तीनों भाई आपस में बांट लिए। देखो तीनों भाई का भी बंटवारा हो गया। इस भाई ने भी संतुष्टि पूर्वक धन ले लिया। धीरे धीरे सबकी संततियां बढ़ने लग गई, आवश्यकता से अधिक खर्च भी होने लग गया, उनके धन मिटता चला गया। और इस जो छोटा भाई था, भगवान की घंटी हिलावे, लेकिन बंजर भूमि पर उसने श्रम करना प्रारंभ किया, लेकिन भगवान को नहीं भूला। समय पर भगवान की पूजा करना, घंटी बजाना, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। राजा महाराजा के शरीर की संपत्ति बढ़ती चली। वो जो उस घर में आते थे पंडित, उस पंडित के पास में तीनों भौजाई रोने लगे कि महाराज हमने कौन सा खोटा कर्म की कि मैं तो दरिद्र हो गए, वो उतना मेरी देवरानी बढ़ती चली गई। सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, उस ज्ञान वैराग्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश है। नारद ऐसे ज्ञानी मिलते हैं उस प्रकाश के कारण। वो बद्रीवन धाम में जाते, सनकादिक ऋषि मिल गए। सूर्य के प्रकाश के सामने सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। शोर मच गया। आप भागवत करा रहे हो, अगर भूले भटके किसी से शत्रुता कर लिए होंगे और आज भागवत करा रहे हो, उस शत्रु को भी निमंत्रण काट देना, भगवान करे उसकी भी भला हो, तब तो आप भागवत करा रहे। अपना जो परम शत्रु है, उस शत्रु को भी ऐसे कार्यक्रम में निमंत्रण देना चाहिए। शोर मच गई। उस बद्रीवन धाम में देखो कितने ऋषि पहुंचते हैं। वशिष्ठ, भृगु वशिष्ठश्च गौतम। वशिष्ठ जी चल पड़े, भृगु चल पड़े, गौतम ऋषि चल पड़े।
एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु दुनिया में आप किससे डरते हो? जबकि भगवान स्वयं भयहारी है, वो भयभीत किससे होंगे? लेकिन किसी ने पूछा कि प्रभु आप किससे अधिक डरते हो? कहा भैया मैं एक ही से डरता हूं, चाहे वह पापी हो, चाहे वह पुण्यात्मा हो, चाहे वह धन लंपट हो, चाहे वह कामनी लंपट हो, चाहे अविद्वान हो, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे वह विद्वान हो, मैं एक ही से डरता हूं और वह है ब्राह्मण। मैं एक ही से डरता हूं, वो है ब्राह्मण। संतों ने पूछा कि संत में तो ब्राह्मण से अतिरिक्त भी तो होते हैं। कहा होते हैं, लेकिन डरता हूं मैं उन्हीं से। कहें क्यों? कहा देखो ना, मैं सोया था तो भृगु जी आके हमको लात मार दिए, तो दुनिया में उसी से डरा जाता जो लात मारे। कहा जैसे रावण ने विभीषण को लात मारा मुझे प्राप्त कर गया, उसी तरह से याद रखना, जब मुझे भृगु ने लात मारा तो मैं सारा ब्रह्मांड प्राप्त कर लिया। इसलिए ब्राह्मण में भी ब्रह है और ब्रह्म में भी ब्रह है, याद रखना। पहला अक्षर एक ही राशि के। ब्राह्मण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्राह्मण है। ब्रह्मेद ब्रह्मे भवति, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। चाहे वह किसी भी कर्म करता रहे, लेकिन वह ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। ब्रह्मा का जन्म जरूर हुआ, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण नहीं कहला पाया। वशिष्ठ च्यवन प्रवृत्ति ये ब्राह्मण कहलाए, और विश्वामित्र भी ब्राह्मण बनने का अथक प्रयास किए, लेकिन ब्रह्मर्षि की उपाधि उनको ब्रह्मा नहीं दे पाए। कहा जा तुम ब्राह्मण हो सकते हो, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं हो पाओगे। विश्वामित्र जी एक दिन ब्रह्मा से पूछे, ने ब्राह्मणोचित कर्म करने लग गया, लेकिन आप ब्राह्मण तो बना दिए, लेकिन वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हैं? कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं नहीं बता सकता। सोचने लगे सारा संसार, देवता किन्नर गंधर्व सब मुझको ब्राह्मण कहते हैं, अकेला ये वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण नहीं कहता, सर काट डालो इसका। नंगी तलवार लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम के पीछे में खड़े हो गए। अरुंधति पूछती है अपने पति वशिष्ठ से कि आज आकाश में जो चंद्रमा है ना, इसमें जो चांदनी है, इसमें जो प्रकाश है, एक अजीबोगरीब प्रकाश है। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो विश्वामित्र से ब्राह्मण का तपस्या का फल है। विश्वामित्र जी सुने, तलवार फेंके और झट वशिष्ठ जी का चरण पकड़ लिए। उसी समय कहा उठो ब्रह्मर्षि उठो। विश्वामित्र ने एक ही सवाल किया, आज तक आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा, आज तुम्हारे अंदर का अभिमान चला गया इसलिए तुम ब्रह्मर्षि हो। याद रखना, किसी को कितनों ब्राह्मण और संत की उपाधि क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन उसका जातिगत स्वभाव जिस दिन मिट गया, सोच लेना उसी दिन भक्त है और उसी दिन वो ब्रह्मर्षि हो गया। स्वभाव नहीं छूटता है। स्वभाव छोड़ दो। तराजू तोलते हैं, लेकिन डंडी मारने का जो स्वभाव है ना, वो जल्दी नहीं छूटता। समझ रहे हैं? वो डंडी मारने का जो स्वभाव है वो छूट गया तो ब्राह्मण हो गए। याद रखना, तुम ब्रह्म को जानने लग। क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए, तलवार आ गया और कोई सामने यूं आंख दिखा गला काट दो, चाहे भलो यज्ञोपवीत कितनों पन। आप अभी पूरी से लौट के आए होंगे, जिस मठ में गए थे ना, उत्तरादि मठ में, वहां बालूशाही रोड में, वहां एक रसोइया यज्ञोपवीत पहन करके और भोजनालय में चला गया। रोटी बनावे, चावल दाल बनावे, सबको भोजन करावे, यज्ञोपवीत है ब्राह्मण। एक ठाकुर था,
महात्मा, वो रसोई घर नहीं जा सकता, क्योंकि उस रसोई घर में ब्राह्मण ही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। जब रोटी रोज आवे पत्तल में उस ठाकुर के पास में, तो रोटी में चिपका लगा मिलता था उसको, समझ रहे हैं, जो फट जाए उसमें चिपका लगा। सोचने लगे साला ये रसोईया कहीं हरिजन तो नहीं, ये रोटी में ऐसे लगा दी, उससे नहीं रह गया। गया स्वामी, आनंद स्वामी थे, क्या आनंद स्वामी के हाँ ये बार बार हमारे ही पत्तल में ये चिपका करके रोटी क्यों आती है, आप इससे पूछो कि कहाँ का रहने वाला। उससे जब पूछा गया तो सारा भेद खुल गया। तो अपना जो जीवन का जात का स्वभाव होता है ना, ये जिस दिन छूट गया सोच लेना हरि से मिलन हो गया। हम अपने जात स्वभाव नहीं छोड़ पाते हैं। कहते हैं कि जात स्वभाव ने छूटे और कुत्ता टांग उठा के मुँहते, समझे। उसको कितनों तुम कुत्ता को सजा धजा दो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो इस संसार में हम सारी जीवात्मा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हम सब जीव हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। जैसे ही कितनों नहला दो हाथी को और धूल देखता है तो अपने सर पर डाल करके फिर चलने लग जाता। उसी तरह से जब बुरे कर्मों का धूल हम जीवात्मा रूपी हाथी जब देखते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार सारे बुरे कर्मों का धूल अपने सर पर लेके चलने लग जाते हैं। और जब गुरु मिलता है तो बुरे कर्मों को धूल झाड़ करके फेंकते हैं और उसको बांध के रखते हैं। बांध के रखो नियंत्रण में। नियंत्रण में जब परिवार रहता है तो उस परिवार में विघटन नहीं होता और सौभाग्य लक्ष्मी उसके घर में रहता। जिस दिन नियंत्रण खत्म हो गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए शरीर के अंदर में जो हमारी बुद्धि है और मन है उसको नियंत्रण में रखो तो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा मनमोहन का दर्शन हो सकता है। इसलिए नियंत्रण। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 देखो तो छाया सुख भी पहुंच गए, गौतम ऋषि पहुंच गए, व्यास जी पहुंच गए, वशिष्ठ पहुंचे, भृगु पहुंचे। उस बद्रिका वन में
श्रीमद् भागवत सुनने के लिए बड़े बड़े अबलात्मा, परमहंस, योगेंद्र, मुनिंद्र सब पधार रहे हैं। एक ऊंचे सिंहासन पर शनकादि ऋषि बैठे हुए, बगल में भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के बैठी हुई। ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, सब आए हुए थे। खास करके नारद जी सारे संसार में बीना का तार बजा बजा कर सबको निमंत्रण दिए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लूट लो। गीता का ज्ञान अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के रणभूमि में गीता का ज्ञान सुनाए, उसमें अर्जुन ने लिया तो उसमें अर्जुन का भगवान का क्या दोष है? वहां तो 18 अक्षौणी सेना थे, दुर्योधन भी था, सब था, उन्होंने नहीं ले पाया। खुले मैदान में ने भगवान ने गीता को उपदेश दिया था कि कमरा बंद करके दिए थे। हमें एक चीज बताना था, कहते कि भगवान सत्य तो ये कहूंगा, भगवान महाभारत की लड़ाई में उस रथ पर खड़े होकर गीता का ज्ञान का उपदेश सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिए थे, सबको दिए थे। लेकिन अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण में था, उधर भीष्म पिता का मन कान उपदेश में था। उस महाभारत की लड़ाई में गीता का उपदेश सिर्फ दो नहीं सुना, एक तो भीष्म पितामह और दूसरा अर्जुन। भीष्म पितामह परिपूर्ण अर्थ को समझे, लेकिन अर्जुन अधूरा अर्थ समझे, इसलिए भीष्म पितामह को भगवान ने मोक्ष दिया वैकुंठ और अर्जुन को स्वर्ग भेज दिए, क्योंकि उसने अधूरे मन से सुना था। और जिसने नहीं सुना वो सब नरक गया। गया ना? वो घोड़े, जिस रथ में लगे हुए घोड़े का कितना बड़ा सौभाग्य होगा। उस रथ में लगी हुई लकड़ियां, जिसका कितना सौभाग्य होगा। जिस रस्सी को भगवान श्याम सुंदर अपने हाथ से पकड़े होंगे, उसने किस जन्म में कितने अच्छे कर्म किए होंगे। आज आप लोगों का भी किसी जन्म के अच्छे कर्म थे, जो श्रीमद् भागवत ऐसे महान रथी ने आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। ये सौभाग्य की बात है, भक्ति की भी सौभाग्य, ज्ञान वैराग का सौभाग्य, वशिष्ठ च्यवनादि प्रवृत्ति ऋषियों का सौभाग्य, स्वयं आचार्य नारद का सौभाग्य, और गृहस्था आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति का सौभाग्य। सब ने सुना, लेकिन जवान कौन हुआ? ज्ञान और वैरागी तो हुआ, सबको तो जवान नहीं हो पाया, क्योंकि ज्ञान वैराग एकदम दत्तावधान होकर के श्रीमद् भागवत सुन रहा। एकदम सावधानी पूर्वक कथा सुनो, सावधान पूर्वक। एक लड़के को एक पिताजी ने खूब सुंदर सा मोटरसाइकिल ले आया, समझे ना? वो आजकल 65,000 कितने हजार की मोटरसाइकिल आती, 2 पहिया। दे दिया अपने बेटे से, कहा बेटा चलाना, लेकिन सावधानी से चलाना। आप कभी ये कहते हो कि आप सावधानी से चलाना? कोई भी पिता अपने पुत्र से यही कहता, देख बेटा गाड़ी सावधानी से चलाना, असावधानी से नहीं, इधर उधर मत देखना, सीधे देखना। उसी तरह से जीवन में याद रखो, श्रीमद् भागवत कथा जब सुनने के लिए आए हो तो सावधानी पूर्वक सुनो, एक एक शब्द का अर्थ किस समय अंतरात्मा में क्या छू जाएगा। हमारे वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में यही कहते हैं कि भक्ति के दोनों लड़के ने सावधान होकर नियम पूर्वक कथा श्रवण की। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, 7वें दिन आते 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 उसमें जवानी आने लग गई।
और मां उसकी अवस्था को देखने लग गया। बरसात के जैसे आंसू बरसाती, बरसात के जैसे आंसू बरसाती, श्याम सलोना तेरी याद सताती, बरसात के जैसे। सलोना तेरी याद सताती, श्याम सलोने की याद सताती, श्याम सलोना सलोना, श्याम सलोना तेरी याद सताती, श्याम सलोना तेरी याद सताती, बरसात के जैसे आंसू बरसती, बरसात जैसे आंसू बरसती, आंसू बरसाती, आंसू बरसाती, आंसू बरसाती, आंसू बरसाती, सावन भादोसी आंखें बन जाती। ये भक्ति का रूप है, याद रखना। जब आदमी भक्ति में मस्त हो जाता है, कभी कभी उसके आंखों से श्रावण भादों के सिर के आंसू जाए बरसने लग जाता, उमड़ने लग जाते। तो श्रावण भादोसी आंसू बरसाती, श्रावण भादोसी आंखें बरसाती, श्रावण भादों से आंखें बन जाती, श्रावण भादोसी आंखें बन जाती, श्याम सलोना तेरी याद सताती, श्याम सलोना तेरी याद सताती, याद सताती 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 तेरी याद सताती। जिसके बिना शाम तू अधूरा, जिसके बिना तू शाम अधूरा, जिसके बिना तू शाम अधूरा, जिसके बिना तू शाम अधूरा, बन गई जिंदा लाश है राधा, बन गई बन गई जिंदा लाश है राधा, बन गई जिंदा लाश है राधा, बन गई जिंदा लाश है राधा, जिसके बिना तू जिसके बिना शानदा, तो जिसके बिना तू बन गई आधा, जिसके बिना तू बन गई राधा, बन गई
नाची नाच वो नाची नाच वो नाची, विरह में पागल नाच वो नाची विरह। उसी सभा में नाचने लगे, नृत्य करने लगे। कहते हैं कि जब दिल में भक्त नृत्य करने लग जाए, समझे, जब नृत्य करोगे ना, कौन नृत्य करता है, किसको देखकर? मोर, घनश्याम को। जब हृदय में भक्ति रूपी मोर नृत्य करने लग जाए तो सोच लेना कि घनश्याम तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में छा गया, विवल उठता है। सभाओं के मध्य में हम लोग दो जगह पागल बनते हैं, या भगवान का संकीर्तन होता तो मस्ती में ताली बजाते हैं, या जब छोटा छोटा बच्चा रहता है ना, अपने आप ताली बजाते हैं, करते हैं, मुंह दिखाते हैं, बोलो, कार्टून बनते हैं। बच्चों के सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी कार्टून बनने लग जाता है, उसके सामने अपने आप तालियां बजती है। जब भक्ति के समंदर में हम मनुष्य प्रवेश करते हैं, एक लहर जब पैदा होता है तो अपने आप हमारा मनमोर नाचने लग जाता है और हाथें जुड़ने लग जाती है, आवाज़ें अलग निरखती है और तालियां बजने लग जाती है। इसे कहते हैं भक्ति का स्वरूप। भक्ति नृत्य करने लग, ऋषि लोग अलमस्त होकर के भी नाचने लग गए। नाचते नाचते भक्ति की आंखों से अश्रु टपकने लग गया, स्मरण होने लग गया भगवान कितने कृपालु, प्रभु कितने दयालु। मेरा जो पुत्र वृद्ध हो चुका था, आज प्रभु की कृपा से, श्रीमद् भागवत की कथा से मेरे बेटे जवान हो गए। नाचते भी भक्ति एक ही चीज गाती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, आशा का कोई किनारा हो। जब चारों तरफ अंधेरा हो, आशा का किनारा हो। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब जिंदगी में चारों तरफ से अंधेरा हो, कोई जब किनारा नहीं मिलता, नहीं कोई केवन हार मिलता है, अपने जीवन की इस नौका को कैसे पार लगाएगा? उस समय अपने श्वास में एक प्रभु को बसा लो। दुनिया का सारा खेवन हार डूब सकता है, इस सूरज और चंद्रमा अंधेरा छोड़ सकता है, लेकिन परमात्मा कभी तुमको जीवन में नहीं छोड़ सकता। एक पतिव्रता नारी जब किसी पुरुष के साथ में ब्याह हो जाती है तो वो अपनी जिंदगी भर अपने पति का हाथ नहीं छोड़ती, चरण नहीं छोड़ती। और एक पत्नी व्रता पुरुष भी अपने पत्नी का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा भी, परमेश्वर भी जिसको अपना लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और हम जब उसको अपना लेते हैं तो हम भी उनके दामन को कभी छोड़ते नहीं, उसके दामन को कभी मत छोड़ो। आज भक्ति एक ही चीज बताए, जीवन में रोना है तो इस प्रभु के लिए भी थोड़ा रो, जिसने तेरे जीवन में अनंत उपकार किया। एक आदमी ने कहा, आप तो कथा में कहते हो कि उस प्रभु का अनंत उपकार है, हमारे समझ में तो नहीं आया आज तक कि कोई उपकार किया हो। हमने कहा, बेटा ऐसा जीवन में आवे नहीं जो तुमको समझ में आया कि उपकार किया कि नहीं किया। एक बार आ जाएगा जीवन में तो फिर सोच लेना,
तुम्हारे ऊपर अहिर्निश परमात्मा का उपकार है। कैसे? हमने कहा बताऊंगा। एक दिन उसके घर पे पहुंचे, संध्या कालीन समय था, पति पत्नी दोनों दरवाजे पर बैठे हुए थे। सेलम से दिल्ली उसका लड़का पढ़ रहा था। वो आजकल क्या चल, बिजनेस मैनेजमेंट, कैट, कौन कौन से दुनिया भर के। हम लोग जमाने में तो MA BA किए हो गया, आज तक तो नए नए कैट चल रहे हैं। हमने एक आदमी से पूछा क्या पढ़ते हो? कैट पढ़ते हैं। हमने सोचा कैट मतलब तो बिल्ली होता है, ये बिल्ली की पढ़ाई पढ़ रहा है क्या? हमने कहा जरूर पढ़ा होगा। बिल्ली जो है अपने शेरनी को सब विद्या सिखा दी, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की विद्या नहीं सिखाई, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की विद्या सीख रहे। लेकिन माँ बाप संध्या कालीन अपने दरवाजे की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। योग से हम पहुंचे। हमने कहा भाई क्या हो रहा? कुछ नहीं। हम के दोनों पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे हो, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कहा स्वामी जी हमारा लड़का दिल्ली में पढ़ रहा है ना। हमने कहा यहां से दिल्ली तो बहुत दूर है, हाथ लगा के छूना भी चाहोगे तो नहीं छू पाओगे। फिर उसके बारे में क्या सोचते हो? कहा मां हूं ना। उसने कहा मैं पिता हूं ना। इतना दूर है, अकेले है, कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा? हमने कहा आज तेरे प्रश्न का जवाब मिला। तुमने कहा था, हमसे पूछा था कि भगवान अप्रत्यक्ष कृपा भी करते हैं क्या? जैसे कोसों दूर रहने पर अपने पुत्र के लिए घर के दरवाजे पर बैठकर आप प्रत्यक्ष उसके विषय में चिंतन कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक उसी तरह से वह वैकुंठ में भी बैठकर हम चेतनों के ऊपर में आप प्रत्यक्ष कृपा की बरसात करते रहते हैं, बरसात करते रहते हैं। ये अनुभव करो जी। ये अनुभव करो जी। जैसे अपनी संतति के लिए हजारों किलोमीटर दूर रहकर माँ बाप उसका चिंतन करते हैं, ठीक उसी तरह से जीवात्मा के लिए भी करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर भगवान भी हमारे विषय में चिंतन करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं, जो कृपा दिखाई नहीं देती। ये कृपा कोई दिखाई देने वाली नहीं। ये श्रीमद् भागवत जो कृपा करी ना, ये दिखाई नहीं देगी। जिसने तुम्हारी झोली को तुम्हारे सामने सिक्के से भर दिया, सोच लेना वो धोखा दे रहा है। लेकिन तुम्हारे बैंक बैलेंस खाते में बिना तुमसे कहे अगर भर दे तो क्या मानोगे? सच्चा मित्र तो वही है जो समाज में दिखा के देता है, वो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है, ऋणी बना रहा है। लेकिन जो समाज में बिना दिखाए और तुम्हारा खाता जीरो था उस खाते को भर दे, तो वही सच्चा मित्र है। ठीक उसी तरह से जो समाज में दिखा के तुमको देता वो धोखेबाज है, और परमात्मा बिना दिखाए सब कुछ देता है, उसको मित्र नहीं समझ पा रहे। वो परम मित्र है। सिर्फ भागवत की उस सच्चे मित्रता को देखो, उस भक्ति की चरम सीमा प्रकाष्ठता को देखो, ज्ञान वैराग की ध्यान मुद्रा को देखो, ध्याता को देखो। सुखदेव जी ऐसे, शनकादि ऐसे ऋषि की वक्तृत्व को देखो, और नारद ऐसे संत जो सारे समाज को जुड़ाने में अथक प्रयास करने वाला, उनको देखो, एकता को देखो। भागवत तो एक निमित्त मात्र था, समाज को जोड़ने के लिए नारद की एकता देखो कि जितने भी ऋषि, जितने भी गोत्र के थे, सारे गोत्रों को श्रीमद् भागवत के पास मिला के इकट्ठा कर दिए। खड़े हो जाओ।
शुद्ध से भी प्रश्न करते, आप भी प्रश्न कर सकते हो, लेकिन प्रश्न अच्छा होगा तो साधुवाद दूंगा, प्रश्न गलत होगा तो आंखें समझे न कड़ी करके देखूंगा। लेकिन प्रश्न के अंदर में तर्क नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में तर्क से विहीन होकर धर्मादि शास्त्रों का अनुसरण करता है ना, वही धर्म का ज्ञाता होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में तर्क लेकर के धर्म की तरफ में बढ़ता है, तो उस तर्क का समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। किसी ने प्रश्न किया, क्या श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भक्ति और ज्ञान को तो जवानी मिल गया, मोक्ष किसी को मिला? गति चाहिए, मोक्ष का भी विचार करो। ऐसो हरि करत दास पर प्रीति, भगवान अपने दास पर बहुत प्यार करते हैं। एक समय की बात है राजा, एक कानकुब्ज कुल में जन्म लेने वाला छोटा सा बालक, एक बात ध्यान देना, अपने जीवन को नाटकीय जीवन बना करके मत जीने का प्रयास करो। एक आदमी कह रहा था, हम तो उसके माथे, उसकी टोपी उसके माथे। हम आज तक इस मुहावरा को नहीं समझ पाए, ये क्या है यार, उसकी टोपी उसके माथे। सुनते थे बचपन से, उसकी टोपी उसके माथे, उसकी टोपी उसके माथे। हम एक दिन गोपाल जी साहब से पूछे, ये मुहावरा का अर्थ क्या होता, बताएंगे क्या? इसकी टोपी उसके माथे। कहा स्वामी जी नहीं जानो तो अच्छा, कहीं जान करके आपकी भी आदत बिगड़ गई तो, आपकी भी आदत बिगड़ गई तो। हम मने मन सोचे, यार कौन सी ऐसी चीज है जो आदत बिगड़ जाती है? जानते वो आदमी कौन है? कर्जदार। एक आदमी कर्ज ले लेता है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उससे कर्ज लेगा, उस कर्ज को चुकाने के लिए उससे कर्ज, मतलब उसकी टोपी उसके माथे चला जा रहा है, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, उसका कर्ज का चुकता नहीं हो पाता। याद रखना, जीवन में वो आदत ही मत डालो जो उसकी टोपी उसके माथे आ जाए। आदत तो वो डालो कि नमक रोटी खा लो, लेकिन कर्जदार बन करके मत जियो। आप तिरुपति गए हो ना, यहां ब्रह्मोत्सव होता है, रोज भगवान की परिक्रमा ऐसी होती है। रोज हम परिक्रमा में चलते थे, एक दिन देखे उल्टी परिक्रमा, यूं। हमने पुजारी से पूछा, भैया रोज तो परिक्रमा सीधी कर रहे थे, आज उल्टी कैसी हो गई? जिज्ञासा बढ़ी कि भाई ब्रह्मोत्सव में ये क्या हो रहा, रोज सीधी परिक्रमा, आज उल्टी। हम पूछे भैया ये क्या है? कहा महाराज आपको मालूम नहीं? हमने कहा जब भगवान ने पद्मावती से ब्याह किया था तो कुबेर से बहुत कर्ज ले लिया था, और एक दिन का उसका ब्याज है 10 लाख रुपया। एक दिन का ब्याज है 10 लाख रुपया। तो ब्रह्मोत्सव में मूलधन लेने के लिए आज कुबेर जी आए हैं, तो भगवान ने सोचा कि रोज इस रास्ते से हम जाते हैं तो कुबेर उस रास्ते पर खड़ा होगा, आज रास्ता ही बदल दो। तो कर्जदार रास्ता ही बदलता रहता है। भगवान ने स्वयं हम लोगों को सिखा दिया कि उसकी टोपी उसके माथे। कभी जाना ब्रह्मोत्सव में? बेचारा कर्जदार आज तक कुबेर रोज बालाजी के दरबार में दौड़ते रहता है, लेकिन आज तक भगवान ने भी अपने को उरीण नहीं कर पाया। इसलिए उरीण नहीं कर पाए, भगवान तो कभी भी कुछ कर सकते थे, इसलिए उरीण नहीं हुए कि अगर मैं जिस दिन उरीण हो जाऊंगा
तो मैं इस पृथ्वी को छोड़कर वैकुंठ में चला जाऊंगा, तो पृथ्वी में रहने वाला ये भक्त नर को मेरा दर्शन कैसे प्राप्त होगा? इसलिए भगवान ऋणी बन करके हम लोगों के लिए इस भूतल पर खड़े हैं। जो वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, वेंकट कलो वेंकट नायक, इस कलयुग के सबसे बड़े नायक हैं। भगवान की लीला अपार है, भगवान की गाथा अपार है, भगवान का कथा अपार है और सत्संग भी अपार है। इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला वो आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी का किनारा है। शायद तुंगभद्रा नदी इधर भी होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन तुंगभद्रा नदी का किनारा है। उसके पास में उसकी पत्नी है धुंधली, लेकिन दरवाजे पर जिस जानवर को बांध दे तो वो भी बंधिया हो जाती थी। गौ को बांध दे तो गौ भी बंधिया हो जाती थी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ हे जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही। सकल पदार्थ हे जग माही। कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन पावत नाहि। सकल पदार्थ, सकल पदार्थ यही जग माही। सकल पदार्थ हे जग माही। कर्म नर पावत नहीं। कर्महीन पावत नाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
धुंधली स्मृता सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी कुल गोकुलोद्भव। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिस पत्नी का नाम था धुंधली, लेकिन अच्छे कुल में जन्म ली थी, देखने में भी सुंदर थी, अच्छे कुल में जन्म ली थी, लेकिन उसकी वाणी में मिठास नहीं थी। याद रखना, दुनिया में सुखी हुई है, नोट करना जीवन में। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च विश्वश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे श्रोता, दुनिया में सुखी हुई है। कोई आदमी सोचता कि पत्नी अच्छी मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई आदमी सोचता कि पुत्र मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई आदमी ये सोचता खूब धन दान से समृद्ध हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच कहूं, वो सुखी नहीं है। षड्जीव लोकस्य सुखानि, जिसके घर में ये 6 चीज है वही संसार में सुखी है, बाकी सारा संसार दुखिया है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, रोज घर में लक्ष्मी आवे तो सुखी रहोगे, और एक दिन तालाब भर गया और दूसरे दिन खाली हो गया तो सुखी हो जाओगे क्या? तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च, नित्य घर में अर्थ का आगमन हो और काया के अंदर में कोई रोग नहीं हो। लक्ष्मी तो आ गई और लड्डू नहीं खा पाए तो बेकार। काया के अंदर में कोई रोग नहीं हो और लक्ष्मी हमारे पास में रोज आती। प्रिया च भार्या, पत्नी खूब सुंदर हो देखने। फैक्ट्री से आए घर में पत्नी बड़ी सुंदर है और आते के साथ आवाज ऐसी करकसा निकाल दी तो सब बेकार है। भाई हंसना नहीं आप लोग, ये सत्य चीज है, मैं जो बोल रहा हूं। पत्नी अच्छी हो, उसकी वाणी में भी मिठास हो, तो ये चौथा, समझे ना, ये चौथा सुख है। लक्ष्मी का आगमन पहला सुख, शरीर निरोगी हो दूसरा सुख, पत्नी सुंदर हो तीसरा सुख, पत्नी की वाणी में मिठास हो ये चौथा सुख। विश्वश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, चलो पत्नी अच्छी होगी, उसकी मीठी आवाज भी है, लेकिन पुत्र अगर आज्ञाकारी नहीं है तो चारों सुख बेकार है। पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए, अपने पिता की आंख देखे नहीं कि वैसे वैसे काम करने लग जाए, तो सोच लेना आज्ञाकारी है। पिता बोल दे और इसके बाद करे तो वो पुत्र पुत्र नहीं, आज्ञाकारी पुत्र, ये 5वां सुख। और विद्या ऐसे पढ़े जो रोज धन का आगमन करावे, ऐसी विद्या चाहिए। तो हे राजन, संसार में जिस व्यक्ति के पास में ये 6 चीज रहता है वही संसार में सुखी है, बाकी सारा दुनिया दुखी है। लेकिन वहीं पर हमारे आचार्य कहते हैं कि ये 6 चीज मिलने के बाद भी संसार में दुखी है, सुखी नहीं है, क्योंकि उसको भय है। काये चक्रितांताद भयम राज्ये च वित्ते च राज्यो भयम। समझ रहे हैं? धन कमा लिए और एक साथ 50 आदमी का छापा पड़ गया, फिर हाय हाय शुरू हो गया। तो वित्ते च राज्यो भयम, कायायाम कृतांताद भयम, इस काया पर यमराज का भय है, सुंदरता पर अहंकार का भय है,
विद्या पर अहंकार का भय है। इसलिए चारों तरफ से हम सब भय ही में ग्रसित हैं। इसलिए संसार में जो भगवान विष्णु का आराधना करता है, संसार में वही निर्भय होकर के आचरण करता है। अब आप लोगों को डर है कि इनकम टैक्स वाला कब छापा मार दे, हम लोगों को कोई डर ही नहीं। आओ, जितना छापा मारना आओ, छापा मार दो। इंदौर मंदिर का निर्माण हुआ, एक इनकम टैक्स अधिकारी 5-7 आदमी को लेकर के पहुंचा।